यह यात्रा है सोने की चिड़िया भारत की। भारत जो कि विभिन्न धर्मों व संस्कृतियों का महाकुंभ है। भारत जहाँ की पावन भूमि वनों, समुद्रों, रेगिस्तानों व बर्फ के पहाड़ों से आच्छादित है। भारत जिसकी कोख में न जाने कितने रहस्य छिपे हैं। भारत जो कि हमारा अपना है। नमस्कार, आदाब, गुड इवनिंग। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग हाजिर हूं आपको आगे की यात्रा पर ले जाने के लिए। आप सबका स्वागत है इस अद्भुत शो पर जिसका नाम है भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड। दोस्तों, पिछली कड़ी में हमने एक्सप्लोर की थी नाको व ताबो की बेहद सुंदर व प्राचीन मोनेस्ट्रीज। तो इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हुए आज हम जा रहे हैं काजा। काजा स्पीति वैली में स्थित एक टाउन है जो स्पीति सब डिस्ट्रिक्ट का प्रशासनिक केंद्र व ट्रांसपोर्ट हब है। ताबो से काजा की दूरी लगभग 50 किलोमीटर है, परंतु अत्यंत दुर्गम रास्ता होने की वजह से इसे पूरा करने में लगभग 4 से 5 घंटे लग जाते हैं। एक गौर करने लायक बात है कि स्पीति नदी सड़क के लगभग लेवल पर ही बह रही है। इसी वजह से ही इसे पार करने में काफी वक्त लग जाता है। आप देख रहे हैं कि रास्ता काफी संकरा है। हम काफी संभल कर आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि इसी रास्ते पर ब्लाइंड टर्न्स हैं व रोड घुमावदार है। हम गाड़ी की गति धीमी रखते हुए इस ड्राइव का आनंद उठा रहे हैं। लैंडस्लाइड्स की वजह से रास्ता काफी खराब है। जगह जगह पर सड़क टूटी हुई है। जैसे जैसे हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो एक बहुत ही मनोरम दृश्य हमारा स्वागत करता है। दोस्तों, सड़क के किनारे रेत के टीले नुमा पहाड़ हैं जो उस समय का प्रत्यक्ष प्रमाण है जब यह समूचा क्षेत्र जलमग्न था। महाद्वीपों के आपसी टकराव से इस प्रकार के पैटर्न्स तथा संपूर्ण हिमालयन रेंज का जन्म हुआ। हम देख रहे हैं कि टक्कर की वजह से कुछ लैंड मासेस ऊपर की ओर उठ गए व हवा के द्वारा काटे जाने पर इस प्रकार के आकार प्राप्त किए। इस रोचक तथ्य का प्रत्यक्षीकरण देख पाना अपने आप में ही एक अनूठा अनुभव है। इन टीले नुमा पहाड़ियों ने इस क्षेत्र को सुंदरता तो प्रदान की है, लेकिन रास्ते को काफी खतरनाक भी बना दिया है। इसलिए मैं जल्दी से इन्हें क्लिक कर लेता हूँ। रास्ता काफी नैरो व उबड़-खाबड़ है। साथ ही पहाड़ों की मिट्टी भुरभुरी होने के कारण सड़क पर आ सकती है। इसीलिए हम काफी स्लो स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। तेज धूप की वजह से स्पीति घाटी की पहाड़ियां बहुत ही सुंदर लग रही हैं। इसलिए हम रुककर कुछ फोटोज खींच लेते हैं। फोटोज खींचते हुए मैं सोच रहा हूं कि इस अद्भुत रचना का कौन चित्रकार है। स्पीति नदी का निर्मल किंतु बेहद बर्फीला पानी कुनकुनी धूप में पिघली चांदी के समान चमक रहा है। साथियों, एक रोचक तथ्य यह है कि एक समय पर जलमग्न होने के कारण यह क्षेत्र एक प्राचीन सीबेड है, जिसके कारण यह पूरे विश्व में फॉसिल्स अर्थात जीवाश्मों के सबसे रिच क्षेत्रों में से एक है। इन पहाड़ियों में समुद्री जीव जंतुओं के कुछ बेहद प्राचीन फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। इस प्राचीन समुद्र तल पर चलते चलते हम कब काजा पहुंच जाते हैं पता ही नहीं चलता। काजा की समुद्र तल से ऊंचाई है 11,810 फीट। ये हम पहुंच जाते हैं काजा के लोकल मार्केट में। भारत के सबसे सुदूर व दुर्गम स्थानों में से एक होने के कारण काजा में टेलीफोन व मोबाइल नेटवर्क उपलब्ध नहीं है।
यहाँ कुछ चुनिंदा एसटीडी पीसीओ हैं जो काजा को बाहरी दुनिया से जोड़े रखते हैं। तो हम भी एसटीडी बूथ में जाकर अपने सुरक्षित पहुंचने की खबर परिजनों को देते हैं व उन्हें बताते हैं कि हम कितने सुदूर सुंदर क्षेत्र में पहुंच गए हैं। पहाड़ों पर दिन जल्दी ढल जाता है और हम भी अपने होटल में चेक इन कर लेते हैं। दिन भर की थकान को मिटाने के लिए कुछ इंडोर गेम्स खेलते हैं और रात्रि विश्राम के लिए अपने रूम में चले जाते हैं। रूम की खिड़की से बाहर का सुंदर दृश्य देखकर ही हमारी सुबह की शुरुआत होती है। काजा की ब्यूटी को एक्सप्लोर करने से पहले हम पहुंच जाते हैं फ्यूल पंप पर, जो 12,270 फीट की ऊंचाई पर स्थित विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित रिटेल आउटलेट है, अर्थात वर्ल्ड्स हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड रिटेल आउटलेट है। इस फ्यूल स्टेशन की एक अद्भुत बात यह भी है कि यहाँ आज भी मैकेनिकली ऑपरेटेड पेट्रोल पंप्स हैं। जितना अनोखा इस पुरानी पद्धति को देखना है, उतना ही अनूठा है यहाँ अपने आप ही अपने वाहन में फ्यूल भरना। अरे किसी ऑटोमेटिक सेंसर के ना होने के कारण हमने अपने फ्यूल टैंक को कैपेसिटी से कुछ ज्यादा ही भर दिया, जिससे वह ओवरफ्लो हो गया। दरअसल हम यह सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि यह फ्यूल टैंक पूरा भर भी गया है या नहीं, क्योंकि आगे के रूट पर कोई भी फ्यूल पंप नहीं है और काजा में ही इस दुर्गम रूट का आखिरी पेट्रोल पंप है। यह अनुभव तो हमें सदा याद रहेगा दोस्तों। तो चलिए अब इस सुंदर क्षेत्र को एक्सप्लोर करते हैं और आगे बढ़ते हैं यहाँ की प्राचीन की मोनास्ट्री की ओर। की मोनास्ट्री काजा से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में हम कई वाइल्ड विलो प्लांटेशंस को भी क्रॉस करते हैं। यह है गांव क्यूरिक, जहां की जनसंख्या है मात्र 184। इतनी ऊंचाई पर बसे होने के कारण यहाँ स्थित गांवों की जनसंख्या बहुत ही कम होती है। हम देख सकते हैं कि यहाँ कुछ एक ही घर हैं और इतनी कम जनसंख्या हमें इस क्षेत्र के काफी दुर्गम होने का एहसास कराती है। हम आ गए हैं की मोनास्ट्री की एंट्रेंस पर और ऊपर पहाड़ पर दिखाई दे रही है की मोनास्ट्री, जो एक किले के जैसी दिखती है। इतनी ऊंचाई से नीचे हरे भरे खेतों को देखना एक सुखद अनुभव है। की मोनास्ट्री की चढ़ाई काफी उबड़ खाबड़ है और यहाँ धूल भरी आंधियां भी चलती रहती हैं, इसीलिए हमारी गाड़ी काफी गंदी हो गई है। 13,504 फीट की ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ बेहद ठंड है और डस्ट स्टॉर्म्स के थपेड़े शरीर में कपकपाहट उत्पन्न कर देते हैं। मोनास्ट्री तक जाने के लिए इस ठंड में हमें अभी पैदल और चढ़ाई करनी होगी। अंतहीन सी लगने वाली इस ट्रैक को आखिर हमने हाफते हाफते पूरा कर ही लिया। इतनी चढ़ाई करने का रिवॉर्ड भी हमें शीघ्र ही प्राप्त होता है इस सुंदर नजारे के रूप में। एक नजर डालते हैं की मोनास्ट्री के स्थापत्य पर। हम देखते हैं कि इसकी छत पर मॉस के द्वारा इंसुलेशन किया गया है। यहाँ अत्यधिक वर्षा व स्नोफॉल होने के कारण मोनास्ट्री को अंदर से गर्म रखने के लिए मॉस का उपयोग किया जाता है। मॉस यहाँ पर सरलता से मिलता है। वाह, क्या इको फ्रेंडली प्राचीन प्रणाली है जिसमें स्थानीय वस्तुओं का बखूबी उपयोग किया गया है। हम पहुंच गए हैं यहाँ के प्रथम चेंबर मनी लाखंग में। इस छोटे से चेंबर में एक बड़ा सा प्रेयर व्हील स्थित है जो बहुत प्राचीन है। यहाँ के मॉन्क तेंजिंग हमें बताते हैं कि की मोनास्ट्री स्पीति की सबसे बड़ी मोनास्ट्री है जिसका निर्माण हुआ था 13वीं शताब्दी में।
वे कहते हैं कि मोनास्ट्री का यह हिस्सा तो 1000 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। दोस्तों, हम प्रवेश करते हैं प्रेयर हॉल में। प्रेयर हॉल की दीवार पर बेहद प्राचीन पेंटिंग्स लगी हुई हैं, जिन्हें ठंकर पेंटिंग्स कहा जाता है। पेंटिंग्स के प्रकाश से खराब होने के कारण कैमरे को नाइट विजन में टर्न करके देखते हैं। प्रेयर हॉल में हमसे मिलने के लिए आई हैं मोंग तेंजिंग की पालतू बिल्ली डिचिन। दोस्तों, बुद्धिज्म में बिल्लियों का एक विशेष स्थान है। ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ही संवेदनशील होती हैं। वह भौतिक संसार से परे संवेदनाओं को भी महसूस कर सकती हैं। इस मोनास्ट्री के इंटरकनेक्टिंग पैसेजवेज व अंदरूनी सीढ़ियां बहुत ही अंधेरी व संकरी हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए हैं जिमशुंग में, यानी कि रेस्ट रूम में। मॉन्क हमें बताते हैं कि यह दलाई लामा का विश्राम गृह है। जिमशुंग की दीवारों पर की गई कारीगरी वाकई अलौकिक है। बाहर मौसम बहुत खराब होने लगा है और तूफान आने में जरा भी देर नहीं लगेगी, इसीलिए हम प्रस्थान करते हैं नीचे की ओर। बादलों से ढका आसमान और स्पीति घाटी में फैला कोहरा निहारते हुए हम नीचे उतर रहे हैं। तूफान का अंदेशा हो जाने के कारण सारे जानवर भी अपने अपने घर की तरफ भागे जा रहे हैं। चढ़ाई की तरह यह उतराई भी काफी खतरनाक है दोस्तों, और अनेक ब्लाइंड यू टर्न्स हैं। कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी बहुत ही कम हो गई है। की मोनास्ट्री की यादों को अपनी स्मृति पटल पर संजोए हुए हम भी अपने होटल की तरफ लौट पड़ते हैं। आज का सफर यहीं तक। मैं आपका हमसफर दोस्त ऋतुराज देवांग आपसे विदा लेता हूं, इसी वादे के साथ कि अगले सप्ताह स्पीति घाटी की रोमांचक यात्रा जारी रहेगी। तब तक के लिए शुभ रात्रि, खुदा हाफिज एंड गुड बाय टिल वी मीट नेक्स्ट वीक, सेम डे सेम टाइम इन द शो भारत दर्शन, एक्सप्लोरिंग द अनएक्सप्लोर्ड।